पेरेंट्स, मैं एक बात आपको बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। आप सब एक ही सवाल लेकर मेरे पास बार बार आते हो, डॉक्टर हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, थेरेपीज भी, डाइट्स भी, सप्लीमेंट्स भी, पर प्रोग्रेस रुक क्यों जाती है? आपकी फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है, आपकी मेहनत भी जेन्युइन है, पर प्रॉब्लम अक्सर अप्रोच में नहीं, अप्रोच के सीक्वेंस में होती है। हीलिंग तब फेल होती है जब हम उसे रैंडम तरीके से करते हैं। हीलिंग तब सक्सेसफुल होती है जब हम उसे प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर स्टेप्स में करते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसमें डेवलपमेंट डिसऑर्डर के एग्जैक्ट स्टेप्स, एग्जैक्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट फेजेस पहले से ही दिए हुए हैं। और इसी विजडम को हमने मनोवैद्य में मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट न्यूरो डेवलपमेंट रोड मैप बनाया है, जिसे फॉलो करके हीलिंग प्रिडिक्टेबल हो जाती है। पेरेंट्स, आयुर्वेदा और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों एक ही बात कहते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट कभी एक स्टेप में नहीं होता, ये हमेशा 3 इंटरकनेक्टेड फेजेज में होता है। हमारे मनोवैद्य न्यूरो डेवलपमेंट केयर सिस्टम में इन 3 फेजेज को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और रिप्लिकेबल तरीके से फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं फेज 1, गट डिटॉक्सिफिकेशन और अग्नि स्ट्रेंथनिंग। सबसे पहले फेज होता है गट डिटॉक्सिफिकेशन का, जिसमें हम बॉडी में से जमा हुए टॉक्सिन, अनडाइजेस्टेड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट और इन्फ्लामेटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ इसी फेज में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो है अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी कि बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव करना। क्योंकि सिर्फ टॉक्सिन निकालना ही काफ़ी नहीं है, अगर डाइजेशन कमज़ोर रहेगा तो नया खाना दोबारा सही से डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर से अमाटॉक्सिन बनने लगेगा। इसलिए फेज 1 के 2 कोर गोल्स होते हैं, पुराना गंदा मटेरियल बाहर निकालना, मीन डिटॉक्स करना, बच्चे के डाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि जो हेल्थी फूड आप बाद में दोगे वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो, एब्जॉर्ब हो और उसका न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच सके। जब तक डाइजेशन वीक रहेगा तब तक आप जितना भी अच्छा खाना दे दो वो या तो सड़ जाएगा या हाफ डाइजेस्ट होगा या अनडाइजेस्टेड ही निकल जाएगा। बॉडी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएगी। इसलिए हमारे सिस्टम में डिटॉक्स प्लस अग्निदीपन ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। ब्रेन नरिशमेंट, डिटॉक्स और डाइजेशन इंप्रूव होने के बाद जब चैनल्स क्लीन हो जाते हैं और अग्नि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तब बॉडी एक स्पॉन्ज की तरह नरिशमेंट को अब्जॉर्ब करने लगती है। इस फेज में हम स्पेशली आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन, ब्रेन ऑयल्स, नसिया थेरेपी, न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये सब मिलकर न्यूरॉन्स को एनर्जी देते हैं, उनको स्टेबल बनाते हैं, ब्रेन सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे सूखे पेड़ को पानी मिल जाए, वो धीरे धीरे जिंदा होने लगता है। अब बात करते हैं फेज 3 की, न्यूरॉन एक्टिवेशन प्लस थेरेपी इंटीग्रेशन। जब चैनल्स क्लीन हो चुके होते हैं, अग्नि स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है और नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाती है, तो अंदर से हीलिंग, रिपेयर और एक्टिवेशन भी शुरू होने लगता है। हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन फेज। इस फेज में आयुर्वेदिक मर्म स्टिमुलेशन, सेंसरी रेगुलेटिंग प्रैक्टिस, ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक्स और साथ ही थेरेपीज का इंटीग्रेशन होता है। स्पीच थेरेपी, ओटी, बिहेवियर ट्रेनिंग, एबीए, स्पेशल एजुकेशन, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस स्टेज में पेरेंट्स नोटिस करते हैं स्पीच स्पार्क, बेटर अटेंशन, इम्प्रूव्ड लर्निंग, बिहेवियर कामनेस, इमोशन स्टेबिलिटी, सेंसरी बैलेंस। इसलिए हम कहते हैं ये 3 स्टेप्स एक चैन की तरह जुड़े होते हैं। एक भी मिसिंग हो गया, चैन टूट फूट जाती है और जब चैन ब्रेक हो जाती है तो प्रोग्रेस रुक जाती है।